हे राधे राधे। एक राधा, एक कृष्ण, एक हरि, एक राम के नाम का अर्थ क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम लोग? या फिर तुम क्या जानते हो? या फिर मैं क्या जानता हूँ? कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। जितनी आसानी से हम लोग कह देते हैं ना कि राधा, राधा, भाई साहब कुछ नहीं जानते हम लोग। एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ राधा रानी का। हमारी राधा रानी, हमारी जो श्यामा जो है, लाडली जो है, छोटी-सी थी वो, ठीक है? ऐसे नन्ही-सी थी। अपनी माताश्री के गोद में बैठी थी वो, ठीक है? उनके जो माताजी थे श्री राधा रानी जी की हमारी जो माताजी थी दोस्तों, वो जो है उनको नर्क और स्वर्ग का जो वहाँ का जो चीज़ें हैं वो बता रही थी, समझा रही थी कि नर्क में क्या है, स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग की तो सारी अच्छी चीज़ें बता दी हमारी जो श्यामा जी की जो माताजी थी और जब नर्क की चीज़ें बताई ना कि नर्क में ऐसे इंसान को जो दूसरे पत्नियों के साथ और दूसरी बहन-बेटियों के साथ में जो गलत चीज़ें करते हैं उनको लोहे का ऐसे शिला रहता है उसके साथ ऐसे चिपकाया जाता है। लड़की रहती है तो मर्द के साथ, मर्द रहते हैं तो लड़की के साथ। मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, बहुत ज़्यादा पापी हूँ। सिर्फ़ कुछ हो सकता है सिर्फ़ श्री जी की कृपा से हो सकती है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ने जब बताया गया फिर के उनको उनको ये भी बताया गया कि जीवों को गरमते हुए गरम तेल में उबाला जाता है। मतलब नरक की सारी चीज़ें हमारी राधा रानी को बताई उनकी माताजी ने। पता है जब नरक की बातें सुनी हमारी किशोरी जी ना, तो इतना रोने लगी ना, इतना रोने लगी हमारी करुणामयी श्री राधा, श्री श्यामा जी। इतना रोने लगी दोस्तों कि क्यों क्यों जो इतना जीवों को क्यों वहाँ पे नर्क भोगना पड़ता है? तो इस बात को लेके वो अपने गुरुदेव के पास गईं, गुरुदेव भगवान के पास गईं। देखो दोस्तों, गुरु जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ही। गुरुदेव के बारे में जानना हो तो वीडियो ऑलरेडी बनी है, छोटा-सा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देखिएगा। जो गुरुदेव भगवान हैं, देखो हमारे जो भगवान जी, जो कृष्ण भगवान जब जन्म लिए थे, वो बनाए थे। संदीपनी मुनि शायद गुरुदेव थे, उनको बनाए थे। बाकी हमारे राम जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी थे ना, वो भी गुरु बनाए थे, तो हम सबको गुरु बनाना चाहिए क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए एकमात्र गुरु ही रास्ता दिखा सकते हैं। तो गुरुदेव बहुत ही ज़रूरी होते हैं दोस्तों हमारे लिए। और छोटा-सा एक बात और कहूँगा, नहीं तो जाने दो, बाद में दूसरी वीडियो में बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो राधा रानी जो थी ना, गुरुदेव भगवान के पास गईं, तो बोली सारी बातें उनको बताई कि गुरुदेव भगवान हमारे जो जीव हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, सब हम संतान हैं, पगले उनके। आप सब यार कितना भी गलती करो हमारे राधा रानी के ऐसे शरण में गिर जाओ, ऐसे चरणों में जाके वृंदावन में ऐसे गिर जाओ भाई, ऐसे नाक रगड़ दो, ऑटोमेटिक वैसे गोद में उठा लेंगे, इतनी करुणामयी है हमारी। तो गुरुदेव भगवान ना उनका रोना सुन के, उनकी बातें सुन के ना वो हँसने लगे। तो राधा रानी बोली कि नहीं गुरुदेव भगवान नहीं जाने चाहिए इसे। तो पता है गुरुदेव भगवान ने कहा क्या? बोला कि लाडली, अगर एक बार कोई राधा नाम ले लेगा ना, तो कभी नर्क में नहीं जाएगा। तो यार हम लोग को गर्व होना चाहिए। हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है और ऐसा कोई भी युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता ऐसा किसी में भी नहीं था। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग और कल्पों तक ऐसे एक अंगूठे पे पैर के एक अंगूठे पे खड़े होके ऐसे जप करते थे। तब जाके उनको भगवान की वो प्राप्ति होती थी, वो कृपा होती थी जो हमको क्या कहते हैं अभी कलयुग में जो सिर्फ़ नाम जप से थोड़ा-सा प्रयास से मिल जाता है। तो एक बार राधा नाम का जो महिमा है, आप समझ सकते हो। देखो चमत्कार भी उसी के साथ होता है जो चमत्कार पे भरोसा करता है और भगवान की प्राप्ति में, भगवान से प्यार में सबसे बड़ी चीज़ एक ही होती है कि उन पे विश्वास करना, उनसे प्रेम करना। विश्वास अगर अगर कोई कह दे, ठीक है, गुरुदेव भगवान कह देते हैं कि इस बाँस के पेड़ में आम फरे हैं, तो आपको 100% नहीं 200% मान लेना चाहिए कि हाँ, फरे हैं। ठीक है? तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कमेंट करके बताना। हो सकता है मेरी बातों से कोई भूल हुई हो, कोई अगर बुरी लगी हो आप लोगों को मेरी बात, तो उसके लिए आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है और हमारी राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। अपना छोटा भाई, छोटा बेटा समझ के माफ़ करिएगा। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।